क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है कि बस G1 ये है, G2 आपके पास ये है, तो आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको कंडीशन दी गई है कि IN का मतलब है इमेजिनरी नंबर्स होंगे। G1 G2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, G1 G2 फाइंड करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। G1 आपके पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, G2 आपके पास क्या है, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो G1 G2 आपके पास साथ साथ चलता आएगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर 2 वन सा 2, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ क्या, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा, अल्फा 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद आप दूसरे को फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 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 3 वन सा 3, तो साथ इसके आयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद अब ये भी प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 3 अल्फा आयोटा आ गया आपके पास। ठीक है, हमने पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये आ गया। अब G1 G2 आयोटा वाली को अलग कर लेते हैं, बाकी को अलग कर लेते हैं। बगैर आयोटा वाली 2 माइनस 2 अल्फा, उसके बाद प्लस, इनमें से हम क्या करते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आपके पास क्या बचा, 3 माइनस 3 अल्फा। ठीक है, तो अब आपके पास ये बगैर अल्फा के, जो सॉरी बगैर आपके पास आयोटा के, वो आपके पास क्या हो गए, रियल नंबर हो गए, और जो आयोटा वाले आपके पास क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो कंडीशन के अंदर उसने बताया था कि जो इमेजिनरी नंबर होंगे G1 G2 कि जो आप जब आप G1 G2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इमेजिनरी नंबर आएंगे वो 7 के बराबर होंगे। तो इसका मतलब है ये जो चीज है ये 7 के बराबर है। तो इमेजिनरी नंबर कौन से है, 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 7 की, गिवन टू कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो बस 7 आ गया। अब आपने अल्फा का आंसर फाइंड करना, तो आपको मसला किससे, पहले तो 3 से है, इधर प्लस क्या उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो बाकी इधर क्या बचा, माइनस 3 अल्फा 7, प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3, तो बाकी आपके पास क्या आ गया, माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4। उसके बाद अब माइनस, आपको अल्फा का आंसर चाहिए, आपको मसला किससे, माइनस 3 से, माइनस 3 अल्फा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा का आंसर आ गया 4/-3। तो ये आपके पास अल्फा का आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत इजी से कहता है G1 आपके पास x प्लस आयोटा y है और G2 आपके पास a प्लस आयोटा b है। तो आपने जो आपके पास G1 प्लस G2 अगर आप इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास क्या आता है, 10 प्लस 4 आयोटा। अगर आप इनको माइनस करते तो आपके पास आता है 6 प्लस 2 आयोटा। तो आपने करना क्या है, x बाय a और b, ये चार आपने आंसर फाइंड करने हैं, जो अननोन है उनका आंसर फाइंड करना है। हम इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लें। ठीक है, तो आपके पास इसका एक हल ये है कि आप यहाँ से G1 निकालें, यहाँ से G1 का आंसर निकाल के वहाँ पे पुट कर दें, आपके पास फिर भी आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना चाहते, इसका इजी मेथड आपको नजर आ रहा है कि आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आपस में ऐड कर दें। ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो जो इज इक्वल टू से पहले वाला है वो इज इक्वल टू से पहले वाले के साथ ऐड हो जाएगा, जो इज इक्वल टू के बाद वाला है वो इज इक्वल टू के बाद वाले के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये चीज इसके साथ ऐड हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास क्या है, G1 प्लस G2, फिर प्लस, क्योंकि प्लस क्या है, फिर आपके पास क्या है, G1 माइनस G2, जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस G2। अब जो इज इक्वल टू के बाद वाली आप उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आपके पास पहले क्या है, 10 प्लस 4 आयोटा, उसके बाद प्लस 6 प्लस 2 आयोटा, इसमें ये ऐड कर दिया, इसमें ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास ये प्लस का G2, ये माइनस का G2 कैंसिल, ये G1 और ये G1, 2 G1 हो गए, दो हो गए ना, एक ये और एक ये, 2 G1 हो गए। ठीक है, उसके बाद बगैर आयोटा के यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है, तो 10 और 6 कितने हो गए, 16। उसके बाद प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 2 6 आयोटा। बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपके पास G1 इज इक्वल टू 16/2 प्लस 6/2 आयोटा। तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 2, 2 3 6। तो G1 आपके पास आ गया 8 प्लस 3 आयोटा। तो अब आपने ये देखना है कि जो आपके पास ये जो आपके पास
आंसर आया है ये ए बी का है या एक्स वाई का, आपको कैसे पता चलेगा? उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया कि जो जी1 है किसके बराबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई, कि जो रियल नंबर है एक्स को जाहिर करेगा, जो आपके पास इमेजिनरी है वो वाई को। तो यहाँ पे रियल क्या है, 8 है, जिसका मतलब एक्स का आंसर आपके पास आ गया 8 और वाई का आंसर आपके पास आ गया 3। ठीक है, उसके बाद अब आपको आंसर चाहिए ए बी का, तो ए बी का मतलब है Z2 का। तो आप क्या करें, जी1 जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, जिसके अंदर कहता है उल्टे का मतलब होता है फॉर ऑल जी1 जी2 बिलोंग करता है सी से, सी का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि कम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि आपके पास आयोटा होगा। उसके बाद हम कहते हैं जी1 जी2 का सारे का कॉन्जुगेट इक्वल होता है जी1 के कॉन्जुगेट और जी2 के कॉन्जुगेट के इक्वल, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, लेट कर लें, लेट आपके पास जी1 जो है आप उसे कर लें ए प्लस आयोटा बी और जी2 को कर लें एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका कॉन्जुगेट अभी ले लेते हैं। जी1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको पता है कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वजह प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाती है, ए माइनस आयोटा बी। उसके बाद जी2 एक्स, इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या कहता है, जी1 जी2 सारे का कॉन्जुगेट। इसका मतलब है जी1 जी2 को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसका कॉन्जुगेट लें। तो आप जी1 जी2 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी1 आपके पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी। उसके बाद जी2 आपके पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, जैसा आपको पता है मल्टीप्लाई हम करते आ रहे हैं। पहले को पहले के साथ किया तो ए एक्स प्लस, फिर पहले को दूसरे के साथ तो आयोटा ए वाई, फिर दूसरे को पहले के साथ तो आयोटा बी एक्स, फिर प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर तो बी वाई आपके पास आ गया। उसके बाद अब वगैरह आयोटा वाले को अलग कर लें, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से आयोटा कॉमन आ गया ए वाई प्लस बी एक्स, कि हमने यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, बाकी ए वाई अंदर बच गया, प्लस आयोटा यहाँ से बाहर कॉमन आया, बाकी क्या बच गया बी एक्स, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया तो बी वाई हो गया। तो अगर -1 1 इसके साथ मल्टीप्लाई वही आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ए एक्स माइनस का बी वाई, इसको अलग कर लिया, प्लस आयोटा ए वाई प्लस बी एक्स, इसको अलग कर लिया। अब ये आपके पास आ गया जी1 डॉट जी2। अब इसका कॉन्जुगेट भी लेना है। कॉन्जुगेट लेते थे तो हम क्या करते थे कि जो आपके पास आयोटा में रकम होती है, प्लस हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। बेसिकली प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये रियल नंबर है, वैसे क्या वैसे प्लस, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ए वाई प्लस बी एक्स। आप चाहें तो माइनस अंदर क्रिएट कर दें, नहीं चाह रहे तो रहने दें। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। उसके बाद राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या कहता है, जी1 का कॉन्जुगेट और जी2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑलरेडी हमने फाइंड किए हुए हैं, तो आपके पास क्या है, ए माइनस आयोटा बी, सॉरी जी1 डॉट जी2 का कॉन्जुगेट। आपके पास क्या, जी1 क्या है, ए माइनस आयोटा बी, और ए2 आपके पास क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई आपके पास आ गया। तो अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ। पहले को पहले के साथ के बाद क्या आ गया, ए एक्स, फिर
ये प्लस का ये माइनस प्लस माइनस माइनस योटा ए वाई, फिर अब दूसरे पहले के साथ तो ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो बी एक्स के साथ हुआ तो योटा बी एक्स, ये माइनस 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 प्लस योटा 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 स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, बी वाई आ गया। ठीक है, उसके बाद ए एक्स माइनस अयोटा, इस रकम में से और इसमें से हमने माइनस भी कॉमन ले लिया और योटा भी कॉमन ले लिया, माइनस बाहर कॉमन आया, योटा बाहर कॉमन, बाकी क्या बचा, ए वाई, हमने माइनस बाहर कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अयोटा बाहर कॉमन आया, बाकी क्या बचा बी एक्स प्लस अयोटा की जगह पे माइनस पुट कर दे तो आपके पास क्या आ गया बी वाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक स्टेप नेक्स्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का बी वाई आ गया, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस अयोटा ए वाई प्लस बी है, क्योंकि ये अयोटा के बगैर वाले इसको अयोटा के बगैर वाले के साथ लिख दिया, बाकी को वैसे का वैसे लिख दिया, तो ये माइनस है ना, ये ऊपर वाला ये माइनस है, तो आपके पास z1 डॉट z2 इसका कॉन्जुगेट देखिए तो ये और ये आंसर बराबर आ रहे हैं, तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है।